के बाद सुनवाई हो सकती है, तुम धरना क्यों नहीं दे सकते? पुलिस जो है बल प्रयोग भी कर रही है, पुलिस पकड़ के डिटेन कर रही है। कभी सोचा है आपने, जब एक गरीब बच्चा रात दिन मेहनत करता है, पेट काट कर किताबें खरीदता है, माँ रोटियां कम खा लेती है, लेकिन बेटे की कोचिंग बंद ना हो, और जब सब कुछ दाम पर लगाकर वो परीक्षा देने जाता है, तो क्या उस सिस्टम को यह हक है कि उसका सपना सिर्फ एक सर्वर क्रैश से तोड़ दे? एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उस संस्था का जो भारत सरकार की विभिन्न नौकरियों में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करती है। लाखों छात्रों का सपना होता है कि एसएससी के जरिए वो सरकारी नौकरी पाए, एक सम्मानजनक जिंदगी जिए। लेकिन 2025 में जब एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा आयोजित की गई, तो जो हुआ वो न सिर्फ अफसोसजनक था, बल्कि पूरी शिक्षा प्रणाली पर एक बड़ा सवाल बन गया। परीक्षा की तारीख थी 24 जुलाई से 1 अगस्त। देश भर के लाखों छात्र कई महीनों से तैयारी कर रहे थे। कुछ ने 2-3 साल तक कोचिंग की, लेकिन परीक्षा वाले दिन किसी को सेंटर पर पहुंचते ही बताया गया कि आपकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। कई छात्रों को 2-2 घंटे इंतजार करने के बाद कहा गया, सर्वर डाउन है, आप घर जाएं। कहीं पर परीक्षा आधे में ही रोक दी गई, तो किसी जगह लॉगिन तक नहीं हो पाया। सोचिए, एक छात्र जो अपने गांव से 300 किलोमीटर दूर आया, ट्रेन से, बस से, भूखा प्यासा, सिर्फ एक परीक्षा के लिए, और फिर उसे लौटते वक्त हाथ में सिर्फ अपमान और आंसू मिलते हैं। जब छात्र रोए तो शिक्षक भी चुप नहीं रहे। देश के कोने कोने से टीचर एकजुट हुए। दिल्ली का जंतर मंतर, पटना का गांधी मैदान, इलाहाबाद, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, गुवाहाटी, हर जगह एक ही आवाज, हमारा सपना मजाक नहीं है। नीतू सिंह मैम, जो खुद लाखों बच्चों को पढ़ाती हैं, वो सड़कों पर थी। उन्होंने कहा, अगर मेहनत करने के बाद भी सिस्टम जवाबदेह नहीं है, तो बच्चे कैसे यकीन करें कि मेहनत से सब कुछ हासिल होगा? राहुल सर, पिनकल की टीम, स्टडी 91, एग्जामपुर और कई अन्य शिक्षकों ने लाइव आकर छात्रों का साथ दिया। उन्होंने कहा, अब बस बहुत हो गया, अब छात्र झुकेंगे नहीं, अब शिक्षक चुप नहीं रहेंगे। टीसीएस क्या टेक्नोलॉजी का बहाना है या साजिश? एसएससी ने इस बार परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी दी थी टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या टीसीएस ने तैयारी पूरी नहीं की थी? क्या यह सिर्फ पैसों के लिए था? क्या सरकार ने बिना जांच के उन्हें करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया? सिस्टम की हालत यह थी कि परीक्षा सेंटर की बिजली गुल, कंप्यूटर क्रैश, लॉगिन फेल और सबसे बड़ा तमाचा, परीक्षा रद्द। एक छात्र की चिट्ठी जो सब कुछ कह देती है, मां, मैं वापस आ गया हूं, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं, टूटे हुए सपनों के साथ लौटा हूं। मैंने पढ़ाई की थी, भरोसा किया था इस देश के सिस्टम पर, लेकिन इस बार उन्होंने मेरा सपना नहीं, मेरा आत्मविश्वास मार दिया है। अब फिर से उठूंगा मां, लेकिन इस बार तुम्हारी आंखों के आंसू मेरी किताबों पर गिरेंगे। आगे क्या होने वाला है? सरकार ने अब कहा है कि स्टेनोग्राफर और ट्रांसलेटर की परीक्षा 6 से 12 अगस्त को होगी। एसएससी सीजीएल 2025 की नई वैकेंसी भी जारी हो गई है, लेकिन जब तक फेज 13 की परीक्षा की तारीख न आती, छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। राजनीति भी अब जागी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई अन्य नेताओं ने कहा है कि सरकार छात्रों से माफी मांगे। 85 लाख युवा बेरोजगारी और सिस्टम से लड़ते लड़ते थक चुके हैं। अंतिम शब्द, ये सिर्फ परीक्षा नहीं थी, ये भरोसे का इम्तिहान था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये भारत के सबसे मेहनती वर्ग, हमारे छात्रों और शिक्षकों की इज्जत और आत्मा की लड़ाई थी। जब हम ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, उस समय भी कई छात्र निराश हैं, कई प्रदर्शन कर रहे हैं और कई सोच रहे हैं कि कहीं उनका सपना ही गलती तो नहीं था। लेकिन याद रखिए, सपने कभी गलत नहीं होते, सिस्टम गलत हो सकता है। और जब हक मांगने की आवाजें एक साथ उठती है, तब हर सत्ता को झुकना पड़ता है। जहां बात होती है उन आवाजों की जिन्हें दबाया गया,
लेकिन जो अब पूरे देश में गूंज रही हैं। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो, अगर आप एक छात्र है, शिक्षक है या बस सच के साथ है, इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि कोई और बच्चा फिर से सिस्टम की गलती की कीमत अपने ख्वाबों से ना चुकाए। जय हिंद, वंदे मातरम।